करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ईरान के ऊपर तो पॉजिटिव असर पड़ रहा है, लेकिन किरकिरी अगर किसी की हो रही है तो वो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की हो रही है, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से ये दलील दी जाती थी, भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने रुकवाया, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर वो वैसे बात करें। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो दूसरों के बीच में युद्ध रुकवाने का दावा किया करता था, उसकी तरफ से अपने देश में जब इस तरीके के संकट आ रहे हैं तो क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है। और इसी से जुड़ा सवाल वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी आपके पास आकर लेना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने देखा था, और बार बार लगभग वो दर्जनों बार ये बात कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम मैंने कराया है, मैंने सारी बात की थी। अगर आप इतने ही बड़े पीस लवर हैं, आप लगातार कहते हैं कि मैं शांति प्रिय हूं, मुझे नोबेल पीस पुरस्कार देना चाहिए, तो अब ईरान के सामने जब आपका युद्ध चल रहा है तब आपकी पीस लवर कहां गया नेचर? निश्चित बात है, ये देखिए अपने आप में विरोधाभास है। और डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसके विपरीत उनके एक्शंस होते हैं, वो जो करते हैं। तो यहाँ पर कोई बिल्कुल कंप्लीट मिसमैच है, कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये हास्यास्पद हो रहा है इस समय। बिल्कुल, क्योंकि और खासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति, तो यहाँ पर क्योंकि एक तरफ उन्होंने बात करी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यहां पर अगर हम तुलना करें वैश्विक स्तर पर, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, चीन को ताइवान चाहिए, अब रूस अपनी पुरानी ग्लोरी लाना चाहता है जो यूएसएसआर हुआ करता था। तो यहां पर सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं, कूटनीतियां हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। और आप इसकी तुलना करें हिंदुस्तान से, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, हमें मेगा से कोई मतलब नहीं है। और साथ साथ क्योंकि देखिए जरूरी बात है समझने की कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप तो जो हंसी के पात्र बन रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े दावले हैं वो खोखले साबित हुए। और एक तरफ जब आप पीस मेकर की बात करते हैं और उसके विपरीत जाके विध्वंस जो मचा हुआ है, ईरान पे जो हमलावर हुए, उसके पहले जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे हमला बोला था, और कुछ वर्ष पहले जब जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे, इराक पे हमला करा था, तो ये दलील देते हुए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, क्या मिला वो भी जग जाहिर है। तो इराक ईरान का युद्ध चला, वो उसके पीछे क्या हासिल हुआ 1980 से लेकर 88, उसके पहले कोल्ड वॉर का दौर देखने को मिला। तो यहां पर देखिए, अगर कोई ये बोले कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो सीधा उसका उत्तर ये होगा कि द वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध बरकरार है, इजराइल फिलिस्तीन लगे हुए हैं, और यहां पर इस युद्ध से क्या हासिल होगा? क्योंकि देखिए बड़ी जरूरी बात है कि यहां पर अमेरिका की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, कनाडा को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे उठा लिया, बंधक बना लिया, वो अलग अलग बातें बोलकर, जो अभूतपूर्व स्थिति थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इतिहास में। तो यहां पर सब कुछ जो हो रहा है वो अभूतपूर्व हो रहा है इस समय। यहां पर समझने की बात है कि सत्ता में कोई काबिज रहता नहीं है हमेशा के लिए। और बिल्कुल विपिन शर्मा जी, अगर बात